हेलो एवरीवन, चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले टॉपिक में हमने केमिकल प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की डिस्कस कर ली है। आज नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल की डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। फिजिकल प्रॉपर्टी ईजी होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में अपने को रिएक्शन वगैरह भी देखना पड़ती है और साथ कौन से केमिकल वगैरह बन रहा है या क्या रिएक्टिविटी को अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। तो समझिए ईजी है, कैसे करना है कुछ जरूर सुनते हैं। तो बहुत आराम से और बहुत ठंडे दिमाग से आराम से, अगर आपके हाथों में पेन भी हो तो उसको तो छोड़ देना और पूरा ध्यान था बोर्ड की तरफ और मेरे शब्दों पर। हेडफोन है ना कानों में, तो हेडफोन के एक शब्दों पर फोकस रखिएगा और दिमाग बिल्कुल बोर्ड पर रखिएगा। तो आप इजीली जो है अभी आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टी मैं भी समझा देता हूँ और आपको लर्न में इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहली चीज़ तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट। क्या है? अदर मेटल सॉल्ट, अदर मेटल सॉल्ट। सब क्या होगा मैं एक समझाऊंगा आपको। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सारी होती है, पर मेनली जो 4 टाइप के हम पढ़ना अपने एचआईडी बुक में वो आपको समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चलिए देते हैं। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? वो लिखा हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, लिखा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी मेटल की रिएक्शन किसके साथ वाटर के साथ। ठीक है, तो चलिए कोई सी मेटल लेते हैं, फिर एग्जांपल से लिखता हूं। अगर मान लो कोई भी मेटल होगी, कोई भी मेटल हो, अगर वो वाटर से रिएक्ट करेगी यानी पानी से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? तो बनेगा वो है मेटल ऑक्साइड। उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। प्लस कौन सी गैस? प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी अगर आप मेटल होगी, सपोज करो जिसमें मेटल है, इस मेटल को यहाँ रख दूँ और मैं पानी साथ रख दूँ उसको, मतलब इसको जो आपके पास मेटल की होती है इसको पानी डाल दूंगा मैं, क्या होगा? इस मेटल के ऑक्साइड बन जाएंगे और कौन सी गैस निकल जाएगी इसमें से? हाइड्रोजन गैस, जो भी वाटर की वो चली जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन होती है किसके साथ? मेटल की वाटर के साथ। चलिए कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कि एग्जाम में आपको रिएक्शन तो लिखनी है और इस रिएक्शन को ऊपर डिस्क्राइब भी करना है कि व्हेन वी रिएक्ट मेटल विद वाटर देन इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड प्लस क्या कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाती है। ऊपर आपको लिखना है। फिर उसके बाद ये स्टेप्स लिखनी और मैं आपको इसका रिएक्शन समझा रहा हूँ। जैसे मेटल में कोई सी मेटल ले ली, सपोज करो मैंने सोडियम मेटल ली। कौन सी मेटल? आपकी सोडियम, सबसे अच्छा मेटल सोडियम। इसको रिएक्ट कराया किससे? वाटर से, यानी वाटर ने पानी को बदला H2O, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन मोनो, दो तो डाई, तीन तो ट्राई, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी करते बहुत सारे। तो वाटर और सोडियम रिएक्ट करेंगे, क्या बोला उसने? क्या बनाएंगे? मेटल के ऑक्साइड। अब मेटल के ऑक्साइड यानी सोडियम, ये सोडियम, ठीक, और ऑक्सीजन का O। अब ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो 2 का आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस 1 चार्ज होता है प्लस 1 यहाँ पर। तो क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ये आपकी रिएक्शन। यानी आपने देखा अभी कि अगर मेटल की रिएक्शन अगर वाटर से करती है कौन सा? सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। यानी लिख देंगे यहाँ पर ये क्या है आपका? सोडियम। तो लिखा मैंने सोडियम, और ज़्यादा क्लियर रखो, डिफरेंट क्या बन जाएगा आपका? सोडियम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सोडियम प्लस वाटर, ये लिख दिया वाटर, रिएक्ट करा तो सोडियम ऑक्साइड लिखा मैंने सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस। ये लगे वाली बात तो नहीं, सिंपल। तो यानी मेटल की रिएक्शन पूरा बहुत अच्छा। ठीक, अब इसके बाद अगली रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन देखते हैं। तो वापस सेकंड पॉइंट आपका
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक। यानी अब यहाँ वाटर की जगह क्या चलेगा, ऑक्सीजन। अब वापस दिखाता हूँ, तो वापस से आप क्या बोलिए, इतना सा क्या वापस से दिखा, अगर मेटल जो है, अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, यानी मेटल का अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनेगा, क्यों हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पर, ये क्या बस ऑक्सीजन और मेटल है तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बन जाएगा। तो दो चीज़ तो इजीली होगी, कौन सी, वाटर और ऑक्सीजन का, ये मेटल ऑक्साइड तो बनना ही है पक्का, और वाटर है तो वाटर में क्या हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मिल जाएगा साइड में, ठीक। या तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन। चलिए एग्जाम्पल आपका वापस, मेटल देखिए, मैंने मेटल वापस वही सोडियम, एग्जाम्पल ऐसे याद करना, रिएक्शन ऐसे याद करना जो इजीली हो, जैसे मेरे सबसे सोडियम ले लो, ठीक है, और इसकी अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो वापस वही अभी बना था वही सोडियम Na और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है चार्ज, तो यहाँ इसके चरणों में इसका +1, इसके चरणों में बैलेंस कर दीजिए, ऑक्सीजन 2 बार आना चाहिए, एक बार ये, ठीक है, ये 2 बार, ओके। और कुछ सोडियम हमें 4 टाइम तो ये बैलेंस सकते, यानी अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, मेटल के ऑक्साइड बनेगी, ठीक है। चलिए थर्ड चीज देखते हैं, थर्ड आपका है मेटल किससे रिएक्ट करें, यहाँ पर एसिड से, मेटल जो है रिएक्ट करेंगे इससे एसिड से, वो भी देख लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ नाम देखो। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, क्या होगा देखते हैं, देखा जैसा मैंने मेटल जो है अगर एसिड से किससे, एसिड से रिएक्ट करें, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, तो अगर मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करेगी, ये लिखा मैंने एसिड, तो क्या होगा, तो देखिए मेटल ने अगर एसिड से रिएक्ट करा, ध्यान रखिएगा एसिड आ जाए बेस आ जाए, या तो एसिड हो या बेस हो, और अगर मेटल अगर रिएक्ट करेगी तो हमेशा सॉल्ट बनाएगी, क्या बनेगी, सॉल्ट। यानी यहाँ पर बनेगा जो है वो लिखेगा सॉल्ट, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस और क्या निकलेगी, कौन सी गैस आपकी, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए देखो क्या, जैसे सपोज वापस एग्जांपल, एग्जांपल मेटल, जैसे मैं कोई मेटल ले लिया वापस तो सोडियम, और एसिड वैसे ऑक्सीजन, जैसे मान लो सिंपल एसिड अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ज़्यादा डिफिकल्ट वाले एग्जाम ध्यान देगा, सिंपल सोडियम प्लस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर रिएक्ट करा, अब ये सोडियम किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन से, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से आएगा, अगर आपका डाइपोल बनाएगा, डाइपोल आपको देंगे, सोडियम किससे रिएक्ट कराएगा, क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस, कौन बच गया, हाइड्रोजन लिख दिया। अब हाइड्रोजन कैसे होता है, गैस में, गैस टू बैलेंस करने की बारी, हाइड्रोजन 2 टाइम में या 1 टाइम में, यानी तो 2 टाइम, क्लोरीन के 2 बार, क्लोरीन 1 बार है 2 बार कीजिए, सोडियम आपको 2 बार हो गया, ये क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा जो बैलेंस है पूरी गौरव मान को उसके आगे देखो, ठीक है। और कोई नया अगर ऐड हुआ है तो पुराने प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया मेटल का एसिड से रिएक्शन, तो क्या है, जब मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, यानी जैसे मेटल आपका सोडियम जो है उसमें एसिड हाइड्रोक्लोरिक से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नेमिंग भी कर देते हैं, याद रखते हैं उससे, सोडियम ये लिख दिया, सोडियम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा, सोडियम क्लोराइड से, ये लिखा हमने सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन। एग्जाम में सिंबल वगैरह सब कुछ लिखते क्या, साइकिल बिगड़ती नहीं है, साइकिल थोड़ी सी रहती है, मिलीमीटर थोड़ी ज़्यादा लगती है आपकी, पर ये नेमिंग वगैरह सब पर बस यही है, ठीक, तो आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड को देखिए। अब चलिए फोर्थ जो पॉइंट है आपका, देखिए क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर सॉल्ट, ये कुछ मेटल सॉल्ट है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट
क्या आ जाएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। पहले तो रिएक्शन समझिए बोल क्या है, पहले तो सब समझाते हैं बोल क्या है। तो देखिए रिएक्शन का इस पूरी लाइन में समझ पहले तो कि अगर कोई भी मेटल जो है, कोई भी मेटल किसी और मेटल के सॉल्ट से, कोई मेटल मान लीजिए सपोज करो कि सोडियम है, अब ये सोडियम ये मेटल है क्या, ये मेटल किसी और मेटल के सॉल्ट से, सपोज करो मैंने कोई दूसरा मेटल का सॉल्ट ले लिया जिससे सोडियम नाइट्रेट ले लिया, ठीक, ये मेटल का सॉल्ट है आपका। तो अगर मान लो सोडियम जो है किसी अदर मेटल के सॉल्ट से लेगी, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या समझा रहा मैं कि अगर मान लो कोई मेटल जो है किसी अदर मेटल के सॉल्ट से, ये मेटल आपकी सिल्वर, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे अदर मेटल का सॉल्ट, दूसरी मेटल है ना, तो अदर मेटल सॉल्ट, अदर मेटल सॉल्ट। तो ये समझेगा कि मान लो कोई मेटल जो है सोडियम और अदर मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, ये अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझाइए क्या लाइन क्या बोल रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इसमें, कि जैसे मान लो कोई भी मेटल जो भी, अगर वो मान लो मेटल ए है, तो सोडियम में मैंने मेटल फर्स्ट मान लिया ना, मेटल ए जो है अगर अदर मेटल सॉल्ट बी, दूसरी मेटल जो मान ली बी, उसके सॉल्ट से अगर रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, तो ये ए जो है इस सॉल्ट के अंदर इस मेटल को हटा देगा, इसको हटा देगा, इसको अभी रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा मेटल सॉल्ट ए, तो ये जो ए है यहाँ के बैठ जाएगी बी को हटा देगी, तो क्या निकल जाएगा मेटल बी निकल जाएगी, निकल जाएगी बी, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो मेटल चल जाएगी। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन क्लियर होगा ज़्यादा। सपोज जैसे कोई मेटल सॉल्ट ले लेते हैं, अभी चलिए तो देखो सपोज करो कोई मेटल पोटेशियम ले, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान रखना पड़ता है, इस दो सॉल्ट में रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी मैं इसके अगले लेक्चर में समझाऊंगा, रिएक्टिविटी सीरीज, हालांकि तो इसके आगे आगे से समझना पड़ता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको आगे अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, अभी समझते हैं मेटल मान लो मैंने लिखी कौन सी कॉपर ले, कौन सी लिखी कॉपर ले। अब ये जो है किससे रिएक्ट करे आपकी सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका सॉल्ट आपसे बच गया उसको लेता हूँ, कॉपर जो है किससे रिएक्ट करे सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर आपकी मेटल, ये आपका मेटल सॉल्ट बी, ये मेटल ए है, और ये मेटल सॉल्ट कौन सा बी वाला, मेटल का सॉल्ट बी वाला, इससे अगर रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा मेटल सॉल्ट ए बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा मेटल सॉल्ट ए, समझेगा सॉल्ट से कौन सा जुड़ जाएगा मेटल सॉल्ट फर्स्ट वाला, यानी Cu कॉपर, NO3 में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, NO3 में कितना चार्ज 2 नेगेटिव, फिर कॉपर में 2 नेगेटिव, इसको ओवर होता है, तो ये कॉपर 2 चार्ज कहाँ रहता है यहाँ चला जाएगा, और ये सिल्वर जो है वो मेटल भी बाहर निकल जाएगी, तो मेटल भी बाहर आ जाएगी, क्या हो जाएगा ये सिल्वर बाहर आ जाएगी। बैलेंस करना, रेशियो को बैलेंस जरूर करना एग्जाम में, NO3 के 2 मॉलिक्यूल ये तो बन गया, जैसे 2 लगाया Hg के 2 हो गए, या ठीक। तो ये आपकी रिएक्शन होगी इससे आप मेटल सॉल्ट की इसके मेटल के साथ, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है, एग्जाम में केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो आप इन दोनों प्रॉपर्टी को एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे से अपना आंसर बनाइएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।